भारत 9 दिन की नेवल एक्सरसाइज मिलान कर रहा है। वाह भाई वाह। दोस्तों एक्सरसाइज मिलन हो रही है तो जश्न मनाया जाए। और नहीं तो क्या। 50 मुल्कों की नेवी जिसमें शामिल है, जिनमें बहुत बड़े बड़े ममालिक के नाम शामिल है। और सुने 1995 में शुरू एक्सरसाइज मिलन, इसमें भारत था, सिंगापुर था और थाईलैंड, श्रीलंका, ये 3-4 देश मिलके इन्होंने करी एक्सरसाइज मिलन शुरू। आज की तारीख में उसमें 50 देश शामिल हैं। क्या बात है। पाकिस्तान के मसलों से बाहर निकले और ऊपर वाले मसलों से लड़े, ठीक है, ताकि हमें भी एक दिन ये कहना पड़े जी हम उस कंट्री को बीट करने का सोच रहे हैं। हलवा खाएं और सो जाएं। ये इंडियन नेवी की सबसे लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कहलाई जा रही है। कांग्रेचुलेशन। और दुनिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइजेज में, नेवल एक्सरसाइज में इसका नाम लिया जाता है। तो सलाम है इन लोगों पर, सलाम है। देख लीजिएगा, कभी भी चाइना इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। लाल टोपी की भी फटके फ्लावर हो गई है। पिछले 1-1.5 साल से और अभी तक हर हफ्ते वो इतनी खौफनाक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कभी कोर लेवल पर, कभी डिव लेवल पर, कभी ब्रिगेड लेवल के ऊपर, कभी डीप इंसर्शन एक्सरसाइज है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह, कभी रिवर क्रॉसिंग एक्सरसाइज हो रही है। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। पाकिस्तान के ये चोर जितने इकट्ठे हुए हैं, ये उसको बीट करेंगे। हरगिज़ कभी नहीं हो सकता। सोचने छोड़ दे, तो मोहताज हैं। इन्होंने तो मांगने का एक सिलसिला बना दिया, हाथ ऐसे करवा दिया पूरी कौम के। कि अच्छे दिन आने वाले हैं। बस ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ। दे दें जी, अल्लाह के नाम का दे दें, बस अल्लाह के नाम पे दे दर बाबा, दे दर बाबा, दे दर बाबा। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अरे चाचा, तुम्हारा मुल्क ही भीख मांग के बना था तो तुम्हारी आवाम तो भीख मांगेगी ही। भारत हमसे बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा। उनकी करेंसी इवन हमसे बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान की जब अपने अंदर के हालात नहीं ठीक हो रहे, जब उनके वो पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे तो वो कोई अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। द इंडियन नेवीज बिगेस्ट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2024 शुरू हो चुका है भाई साहब, और इसमें लगभग 50 देशों की नौसेनाएं भाग ले रही है, जिससे पाकिस्तानियों की पता नहीं क्यों जल रही है यार। तो चलो मजे लेते हैं। चाइना क्या डेवलपमेंट है वहाँ पर, जो कोई कंट्री उसका मुकाबला ही नहीं कर पाती, जबकि भारत का तो सीधा टारगेट ही चाइना है। उनके मतलब हर लिहाज से देखा जाए तो वो काफ़ी आगे जा रहे हैं। इवन तो देखा जाए यूएसए से भी उन्होंने काफ़ी, यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया था चाइना वालों ने काफ़ी लिहाजों से। मतलब वो कहते थे कि चाइना काफ़ी तरक्की एक पजीर ममालिक समझा जा रहा है, पाकिस्तान की भी हेल्प कर रहा है, बाकी कंट्रीज़ की भी कर रहा है। तो इसी लिहाज से शायद कि उन्होंने चाइना की दिवाली हुई थी ना उनकी कंट्री में, उनके चाइना से बड़ी अनबन थी। उन्होंने उनकी सारी इंपोर्ट जितनी भी वहाँ से होती थी उसको बैन करके अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज लगाई और बहुत मुनाफा उनको, चाइना को बहुत बड़ा ठप्पा लगा था। तब अब बताएं, हमें इतनी पावर है? हमें इतनी पावर नहीं है, लेकिन बस मैं ये कहूँगी कि वो अगर अभी जिस तरह आपने मेरे से एक क्वेश्चन किया कि 50 कंट्रीज उनके साथ उनसे ट्रेनिंग ले रही है कि हम लोगों ने किसी तरीके से चाइना को बीट करना है, मैं बस यही करूँगी कि मतलब मुश्किल है काफ़ी। उन्होंने भी मेहनत की है चाइना वालों ने। बात ये हिंदू और मुसलमान की नहीं होती, बात होती है तरक्की की। उन्होंने की है, मैंने मतलब लास्ट इंटरव्यू में बोला कि बिल्कुल अच्छी बात उन्होंने की है, क्योंकि उनका जो हमारा नजरिया था वो अलग था, उनका नजरिया अलग था। उन्होंने अपने नजरिए की बेस को जो लेके चले वो अभी तक आगे निकले हुए हैं। हम लोगों के नजरिया बदल चुके हैं, हमने बाहर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान से जिंदाबाद, हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, ठीक है। तो बस यही सीन है, बाकी यूनिटी में ही एक सक्सेस होती है। तो मुझे लगता है मेन रीजन यही है अभी तक, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा पाकिस्तान भी आगे हमें नजर आएगा इंशाल्लाह। अपनी हर जरूरियात में उसको आप मेन पॉइंट कर लें कि नहीं जी हमारे पास अगर कुछ नहीं है, चाइना है, उससे हेल्प ले लेंगे। भाई खुद को किसी काबिल बनाए, पाकिस्तान के मसलों से बाहर निकले और ऊपर वाले मसलों से लड़े, ठीक है, ताकि हमें भी एक दिन ये कहना पड़े जी हम उस कंट्री को बीट करने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान के ये चोर जितने इकट्ठे हुए हैं, ये उसको बीट करेंगे। कभी नहीं हो सकता। सोचने छोड़ दे, तो मोहताज हैं। इन्होंने तो मांगने का एक सिलसिला बना दिया, हाथ ऐसे करवा दिया पूरी कौम के। बस ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ। दे दें जी, अल्लाह के नाम का दे दें, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कैसे बीट करेंगे? कहाँ चाइना 500 डैम, 1500 डैम, बिजली फ्री, टैक्स फ्री, हर चीज़ फ्री, तो कैसे करेंगे? यहाँ तो डैम कितने हैं वो भी नहीं पानी के साथ भर रहे। आए दिन लोड शेडिंग, आए दिन। अब सर्दियाँ गई, सर्दियों में भी कभी लोड शेडिंग देखी थी? मैंने नहीं देखी। ठीक है ना, क्यों हो रही है? नीतें नहीं ठीक,
इन हुक्मरानों की, इनका ये जो अभी कर रहे हैं, ये शोर शराबा, ये रोज मीटिंगें हो रही हैं, रोज ही जरदारी साहब मेरे यहाँ क्या कह रहा था बिलावल, तो यूनिट फ्री दूंगा। नहीं वो तो अलीम खान ने कहा है ना 300 यूनिट बिलावल ने भी देंगे। कहा। हाँ, तो कहाँ से देंगे? इनके घर में बिजली पैदा हो रही है, ये देंगे? कभी नहीं ऐसा होगा, ये कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते, ये चाइना को कभी नहीं कर सकते। मीडिया जो है, तमाम ममालिक जो बाहर के कंट्रीज है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने चाइना को अपना आका माना हुआ है, हर बात मानता है। पाकिस्तान ने चाइना को माना तो इसलिए माना हुआ है ना कि इनके पास है ही कुछ नहीं, मेरे पल्ले ही कुछ नहीं है। तो मैं तो कहूँगा निमरा इज ए ग्रेट, निमरा इज ए सार। मैं तो गीत गाऊंगा, वो जटकी सी मिसाल का पंजाबी दी मिसाल, जिदा खाइए उदा गाइए। अब ये वहाँ से ले रहे हर चीज, वो इनको दे रहे, तो ये तो कहेंगे हमारा आका, हमारा मौला, ये सब कुछ मानने के लिए तैयार है। मान भी रहे आजकल जिस तरह लोग पीरों को रब से भी ऊपर ले गए हुए हैं, जी फलां पीर है, वो अल्लाह से भी ऊपर ले गए हुए। वहाँ पर मस्जिदों को उन्होंने शहीद किया है, वहाँ पर 700 से ज्यादा मस्जिदों को शहीद किया। आपने अपनी मीडिया पर एक खबर सुनी इसके बारे में? नहीं सुनी होगी। मैंने नहीं सुनी, मैं गलत बयानी नहीं करूंगा। थोड़ी सी किसी लड़के ने मुझे बताया था, जी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। भारत जो उनको काउंटर करने के लिए नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, उनके बारे में क्या कहते हैं वो? सकता भारत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कभी नहीं है ही नहीं, उनके पास इतनी पावर ही नहीं है। अभी ये 1-1.5 साल पहले, पिछले दिनों आपने देखा, वो एक पहाड़ी पे कब्जा, एक जगह पे कब्जा किया, तो चाइना वालों ने मार मार के इनको निकाल दिया वहाँ से। नहीं, वो आपने गलत सुना है। मैं वो ताइवान की मीडिया पर भी वो खबर चली थी। वो आज से कुछ देर पहले की बात है। वो इंडियन 6 सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स की ठुकाई की थी। You are right, bro. क्या कभी हम लोग चाइना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि अभी ये जो माइक भी पकड़ा हुआ है, ये भी चाइना का है। इसकी जगह मेड इन पाकिस्तान को होना चाहिए था है नहीं था। तो आपकी जेब में पेन भी है, मुझे लगता है ये भी मेड इन चाइना है। ये मैं 5 का लेता था, आज मैं 60 का ले रहा हूँ। मेड इन चाइना ही है। नहीं है, पाकिस्तान तो नहीं बना रहा। अब इन चीजों को हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि इनको सही करना है, या ये भी मैंने एंटी पाकिस्तान बात किया? बता, सुई भी नहीं बना सकते अभी तक, अपनी सुई नहीं बनाई इन्होंने। पेन की निब जो है, ये निब ईगल पेन, ये मैंने चाइना में गया, मैंने काशगार से 50 रुपए की किलो खरीदी। यहाँ कितने की दे रहे हैं? 10 रुपए की, 15 रुपए की बेच रहा है दुकानदार। उर्दू बाजार में चले जाए, 5 रुपए से नहीं 10 रुपए की दे रहे हैं। अब इकोनॉमी आपकी कहाँ जा रही है? आप बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, आप पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं। आपका वजीर आजम, हमारे साहब जनाब वजीर आजम साहब काकड़ साहब कह रहे हैं जी महंगाई है ही नहीं मुल्क के अंदर, है ही नहीं। इलेक्शन बड़ा फ्री एंड फेयर हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। सारी जमातें पिट रही है। मौलाना फजल रहमान जैसा बंदा वो कह रहे जी धांधली हो गई, धांधली हो गई, धांधला हो गया है। कहाँ खड़े हैं आप? वहाँ क्या है? कहाँ जमहूरियत है? किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? कोई नहीं है इधर, कुछ नहीं होने वाला। आप देख लीजिएगा, कभी भी चाइना इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। भारत हमसे बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा। उनकी करेंसी इवन हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। आप ये देखेंगे, अगर एक गाड़ी की कंपनी है, उसकी प्राइस रुपीज़ में, पाकिस्तान में अगर 8 लाख है तो भारत में 4 लाख है। तो कोई कंपैरिजन अब रहा ही नहीं है, कंपैरिजन अब हो ही नहीं सकता। वो बहुत आगे जा चुका है। उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया है, उनकी जो है इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ बहुत ऊपर जा चुकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपैरिजन बनता है। चाइना को बीट करने के लिए नेवल एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, और 50 मुल्क की नेवीज शामिल हैं, एक्सरसाइज चल रही है, 9 दिन लंबी एक्सरसाइज है। आपको क्या लगता है कि वो चाइना को प्रॉपरली बीट कर पाएंगे? हाँ, मैं भी, क्योंकि इंडिया जो है वो भी एक सुपर पावर बनने की दौड़ में आ चुका है, और चाइना ऑलरेडी एक सुपर पावर है। तो हो सकता है कि हाँ इंडिया उसको बीट कर ले, लेकिन पाकिस्तान का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान की जब अपने अंदर के हालात नहीं ठीक हो रहे, जब उनके वो पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे तो वो कोई अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे। तो अभी पहले उनके पॉलिटिक्स के मामला ठीक होंगे, बाद में जाके कोई अच्छा हुक्मरान हमें मिलेगा, कोई हालात ठीक होना शुरू होंगे, महंगाई से हम निकलेंगे, गुर्बत से हम निकलेंगे, तब जाके हम टेक्नोलॉजीज पर फोकस करेंगे। उससे पहले तो हमारा कोई नामो निशान नहीं है। चाइना हमारा दोस्त है, दुश्मन है, मफाद परस्त है? कौन है मुफाद परस्त है? क्या कह दिया है, शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती को? देखें, कोई किसी के अपने फायदे के बगैर किसी की मदद नहीं करता। ये दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमें पता है। तो हम ये नहीं कहेंगे हमारा दोस्त है। हो सकता है कि हमें जब बहुत ज़रूरत पड़े आगे जाके किसी भी हालात में, तो चाइना हमारी मदद ना करे। एक दफा पहले ऐसी हरकत हो चुकी है। हाँ, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि वो हमारा दोस्त है? तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई।